मंदसौर कलेक्टर सांसद विधायक ने सड़कों पर उतरकर डेंगू को लेकर लोगों में फैलाई जागरूकता। रामटेकरी क्षेत्र में मंदसौर कलेक्टर के निर्देश के बाद आज रामटेकरी क्षेत्र में सांसद विधायक व अन्य नेताओं द्वारा डेंगू मलेरिया के जो मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसकी रोकथाम को लेकर शहर में जागरूकता फैलाई गई एवं कलेक्टर सांसद विधायक द्वारा लोगों से अपील की गई है कि अपने घर के पास गाजर घास या पानी भरा हो तो उसको पूरी तरह से साफ कराया जाए, क्योंकि डेंगू के मरीज एवं मलेरिया के मरीज की संख्या लगातार शहरी क्षेत्र में अधिक बढ़ती जा रही है। इसलिए युद्ध स्तर पर अब प्रशासनिक अमला और कलेक्टर, विधायक, सांसद सभी लोग सड़कों पर उतरकर लोगों से अपील कर रहे हैं, लोग जागरूक हो जाएं और जिससे डेंगू एवं मलेरिया की बीमारी नहीं होगी। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कल चर्चा हुई थी डेंगू के विषय को लेकर। उसी को देखते हुए एक मीटिंग मुख्यमंत्री द्वारा जिले के अधिकारियों की ली गई, जहां पर अधिक डेंगू के मरीज आ रहे हैं। इसीलिए आज सभी प्रशासनिक अमला और जनप्रतिनिधि नेता भी शामिल हुए हैं और युद्ध स्तर पर डेंगू को लेकर जागरूकता फैलाई गई है। कलेक्टर ने कहा कि लोग पूरी तरह जागरूक हो जाएं डेंगू को लेकर एवं घर के आसपास जो पानी भरा हो उसको साफ करें, नहीं तो चालानी कार्रवाई की जाएगी। शहर में प्रशासनिक अमले द्वारा कुछ पर्चे भी बांटे गए हैं जिसमें जागरूकता के संदेश लिखे हुए हैं कि कैसे डेंगू होता है और कैसे लोगों को डेंगू से बचना चाहिए। शनिवार को सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक प्रशासनिक अमला शहर के रामटेकरी क्षेत्र व अन्य जगह जागरूकता फैलाने के लिए पैदल निकाला है और मंदसौर शहरी क्षेत्र में 650 मरीज की संख्या हो चुकी है। कलेक्टर गौतम सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया है और जिले भर में 800 डेंगू के मरीज की संख्या हो चुकी है। पहले देखने में आ रहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक डेंगू के मरीज मिल रहे हैं, पर ग्रामीण क्षेत्रों में अब डेंगू के मरीज नहीं मिल रहे हैं और अब शहरी क्षेत्र में अधिक मरीज मिल रहे हैं। इसलिए प्रशासन भी पूरी तरह गंभीर हो चुका है और पैदल घूमकर लोगों में जागरूकता फैला रहा है। बहुत समय से, लगभग 1 महीने से और प्रशासन भी सतर्कता के लिए जनता को आगाह कर रहा था, लेकिन जनता के पास संदेश नहीं पहुंच पा रहा था और इसीलिए लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे थे। डेंगू का लार्वा बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा था और मंदसौर ज़िले ने एक तरह से इस पर एक नई हाइट पकड़ लिया और सबके लिए चिंता का विषय था। इसलिए हमने इसको संज्ञान में लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश जारी किए और प्रशासन सतर्क हुआ और सबसे पहली आवश्यकता लगी जनता के बीच में संदेश को ठीक तरीके से पहुंचाना। तो जो जमा पानी घरों में लंबे समय से रहता वो बदलने की बहुत बड़ी आवश्यकता थी और इसीलिए जनता को इसके प्रति सतर्क करने के लिए रैली, जन जागरण अभियान चलाए गए। सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों सहित पत्रकार साथी, प्रशासन का सारा अमला और ऐसे जागरूक नागरिक, स्वयंसेवी संस्थाएँ इस अभियान में सम्मिलित हुई है ताकि सब मिलकर और डेंगू की इस महामारी को कहीं पीछे छोड़ने का काम करने के लिए आगे बढ़े हैं। नगर की जो स्थिति है उसमें 700 के आसपास केसेस जो है मतलब 650 के आसपास केसेस के बारे में जानकारी है और ओवरऑल ज़िले में जो है 800 प्लस केसेस हो गए। तो ये जो अभी आज जो आप देख रहे हैं ये अवेयरनेस ड्राइव है, लोगों को डेंगू से बचने का, मलेरिया से बचने का, घर में के भीतर पानी इकट्ठा ना रहे जहाँ लार्वा पैदा होते हैं, इसके लिए अवेयर करने के लिए माननीय जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय के साथ हम लोग वार्ड में हैं और हर वार्ड के लिए, चूँकि सबसे ज़्यादा केसेस मंदसौर में, हर वार्ड में अब हमारी टीम जाएगी और हमने ये लक्ष्य रखा है कि हर वार्ड में जो है जागरूकता के संबंध में हर घर में पैम्पलेट होना चाहिए और घर का निरीक्षण भी करेंगे और जो लोग इसके बावजूद लापरवाही करते हैं उनके खिलाफ चालानी वगैरह की कार्रवाई भी करेंगे। सर, प्लेटलेट्स की भी कमी है, लोगों को राजस्थान के झालावाड़ और रोजापुर जाना पड़ रहा है। हाँ, ये शिकायत मिली है मुझे कि प्लेटलेट्स वगैरह की कमी है। तो मेरी कल सिविल सर्जन साहब से बातचीत हुई थी, तो अपने यहाँ जो अभी व्यवस्था है उनका ये कहना है कि जितने लोग आ रहे हैं उनके हिसाब से सफिशिएंट है। तो अभी सिविल सर्जन से फिर मेरी बातचीत होगी तो हम इसको देखेंगे कि हम इसमें कैसे और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सर, बेहतरी पे ग्राउंड में काम हो, इसके लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए मॉनिटरिंग के लिए कोई टीम बनाई जाएगी? इसके लिए टीम बना दी है। मैंने अपने स्थानीय एसडीएम से कहा है कि रोज़ जो है 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम यही काम देखेंगे। तो अब नगर पालिका और स्वास्थ्य के साथ रेवेन्यू की भी टीम है और एसपी साहब भी हमारे साथ हैं। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, अगर जानबूझ के कोई बदमाशी कर रहा है, नहीं सुन रहा है, तो वहाँ हम जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो भी करेंगे। ये अब डेंगू इतना अधिक बढ़ गया है कि और अब अधिक बढ़ने का हम रिस्क नहीं ले सकते। समन्वित प्रयासों से ही
जो आपदाएं होती हैं उस आपदाओं का सामना किया जा सकता है। और इस कड़ी में मंदसौर जिले में जो डेंगू के प्रकरण आए हैं, सर्वाधिक जो मामले आए हैं वो मंदसौर जिले में आए हैं। उसको लेकर के माननीय सांसद जी, विधायक के नाते में, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्तागण और जिला प्रशासन की पूरी टीम, स्वास्थ्य प्रशासन की पूरी टीम और नगरपालिका की प्रशासन की पूरी टीम, हम सब ने, और सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन, उन सब ने मिलकर के तय किया कि लगातार एक मूवमेंट करेंगे और जिन मोहल्लों में, जिन वार्डों में जहां पर पानी भरा पड़ा है, जहां पर गाजर घास है, जहां पर प्लाटों में अन्य प्रकार की घास वगैरह, उनको सबको सफाई अभियान के रूप में फॉगिंग से भी उसको किया जाएगा। डेंगू को हर हालत में हम परास्त करेंगे, क्योंकि कोरोना का जो हम परास्त कर सकते हैं तो डेंगू को भी हम परास्त करेंगे। और इसी श्रृंखला में माननीय सांसद जी ने आज का दिन तय किया था और उसी के आधार पर हम आज राम टेकरी क्षेत्र इसलिए हमने चुना क्योंकि सर्वाधिक मरीज मंदसौर जिला मुख्यालय पर राम टेकरी के हर वार्ड के हर घर के अंदर कोई ना कोई बुखार से पीड़ित व्यक्ति था। डेंगू के मरीजों की जो संख्या चल करके आई वो जुलाई महीने से लेकर के अभी इस माह तक के लिए आई है। और उसमें अगर औसतन एवरेज करें तो मंदसौर जिले से लगभग 150 से 200 मरीज हर महीने में डेंगू के आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से कल रात को मेरी चर्चा हुई थी। उन्होंने परसों रात को चर्चा हुई थी, कल सुबह उन्होंने 12 बजे एक वीसी करी थी सारे प्रशासनिक अधिकारी, विशेष करके कलेक्टर के साथ, और उन जिलों को चिन्हित किया जहां पर ज़्यादा डेंगू के मरीज थे और उसमें मंदसौर को लिया गया, अन्य नगरों को लिया गया, इंदौर भी उसमें शामिल है। और उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतित है। आज हमने पूरी टीम को साथ, और लोगों को भी हम जागृत करेंगे कि हमारे घर के आंगन में, घर के पड़ोस में अगर किसी प्रकार का कोई डाबरा भरा हुआ है, फालतू की घास खड़ी हुई है, तो उसको खुद भी निकालने की कोशिश करें। आज के इस माहौल से मुझे लगता है कि नगर में जन जागृति पैदा होगी।